अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब्दुल्ला शफीक ने आज है कि जो पीसीबी का ऑफिशियल चैनल है उस पर गुफ्तगू की है। आज का जो डे सेकंड था उस पर उन्होंने है कि रिफ्लेक्ट किया है। तो इस साइड के भाई बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी एंड है कि कम बैक कराया हमें गेम में, और है कि बैटिंग में भी हमने अच्छा करने की कोशिश की है, क्योंकि अवे कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है नया बॉल सर्वाइव करना। दैट्स वाई है कि हमने थोड़ा टाइम लिया एंड वी ट्राइड वेल कि भाई हम अच्छा स्टार्ट फराहम कर सकें। एंड फिर है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से बॉलिंग हमने अच्छी की है, अच्छा कमबैक किया है, रिदम गेन कर लिया है हमने, एंड बैटिंग में भी हमने स्टार्ट अच्छा लिया है। तो उम्मीद करेंगे कि हम जो है कि क्लोज टू टारगेट जाएं, यानी वही जो मैं कह रही थी कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया 487 रन जो लगाए बोर्ड पे, एटलीस्ट लीड ना लो तो मतलब उसको लेवल तो कर दो। तो और खैर ये भी एक पॉइंट है कि पाकिस्तान अगर उसको लेवल करने जाएगा तो आई थिंक ये जो मैच है वो ड्रॉ की जाने में है कि गामजन होगा, तो वो भी आई थिंक पाकिस्तान के हक में बेहतर ही होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। मतलब हार से तो बेहतर ये ड्रॉ होना। और आई नो कि ये थोड़ा सा है कि डिफेंसिव अप्रोच है, बट वही बात है ना कि हार जाए इससे तो बेहतर है ना कि हम ड्रॉ करें मैच। और खैर वही बात उन्होंने कही कि हम क्लोज जाने की कोशिश करेंगे। जो भी टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने सेट किया है 487 रन का, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को जाना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। किसी एक दो बैटर्स को है कि वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो इमामुल हक साहब हैं वहाँ पे खड़े हैं, अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं, तो उम्मीद है कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दें और अपनी एक बड़ी इनिंग खेलें। और बाबर आजम को भी कल बैटिंग के लिए आना है, तो वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दें, अच्छी बड़ी इनिंग खेलें। उनके फैंस हैं कि इंतज़ार में हैं कि बाबर आजम के बल्ले से अच्छे रन्स हमें मिलें, अच्छी इनिंग्स देखने को मिलें, अच्छी सेंचुरीज मिलें। सो फिंगर क्रॉस फॉर हिज परफॉर्मेंस इंशाल्लाह। और खैर इसके अलावा जो हमारे बॉलिंग कोच हैं गुल साहब, उमर गुल साहब, उन्होंने आफ्टर द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की एंड डेब्यूटेंट्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया कि भाई डेब्यूटेंट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड 8 विकेटें ली हैं एंड बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर शाहीन के बारे से पूछा गया तो कहा कि भाई शाहीन फाइंडिंग सम के डिफ़िकल्टीज टू फाइंडिंग हिज रिदम, और पता नहीं क्या हो गया रिदम फाइंड करने में, क्यों उनको इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्या वो पूरी तरह से फिट नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ खैर सही से डिफाइन होनी चाहिए, शाहीन के रिदम में क्या प्रॉब्लम है, शाहीन नए बॉल से क्यों इफेक्टिव नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खैर सवालात हैं शाहीन के हवाले से, तो उसको सही से खैर एड्रेस ना करो भले, लेकिन आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करो। दैट्स व्हाट आई थिंक। एज अ टीम मैनेजमेंट, एज अ बॉलिंग कोच उमर गुल साहब को चाहिए कि वो शाहीन पे ध्यान दें। और फिर इसके अलावा पेस के भी उनसे पूछा गया कि भाई शाहीन की भी खैर पेस तो नहीं है, और ओवरऑल भी पाकिस्तान के पेसर्स के पास पेस नहीं है। कल हर्षा भुगले ने भी कहा था कि भाई लॉन्ग टाइम के बाद मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के पेसर के पास पेस नहीं है, यानी 130 एवरेज स्पीड है उनकी। तो ऐसा तो हमने पता नहीं कौन कभी भी नहीं था। मैंने तो अपने पूरे जो क्रिकेट वॉचिंग मेरा करियर है उसमें मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के एवरेज पेस जो पाकिस्तान के पेसर्स की रही हो वो 130 रही हो, और ये बहुत टाइम बाद हुआ है। आई थिंक शायद फर्स्ट टाइम ही होगा एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बट है कि पेस के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई रिदम फाइंड करने में मुश्किल होती है। आमिर जमाल की पेस अच्छी है, बट स्टिल है कि उन्हें भी रिदम फाइंड करने में मुश्किल हो रही थी। दैन है कि उन्होंने अच्छा है कि रिदम गेन कर लिया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब होपफुली वो सेकंड इनिंग में अच्छा करेंगे, मजीद अच्छा करेंगे। शाहीन के हवाले से भी उन्होंने यही कहा, और आमिर जमाल की पेस के हवाले से भी उन्होंने यही कहा। और फिर स्पिनर के हवाले से उनसे पूछा गया कि भाई स्पिनर आपने फ्रंट लाइन नहीं खिलाया है, अभी बॉल टर्न भी हो रहा है, कल भी बॉल टर्न एंड ब्रेक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई स्पिनर जो आगा सलमान है वो भी फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर ही खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अगर आप देखें। एंड एक और चीज़ उन्होंने बोली जो कि है कि मेरे जो ख्यालात थे उस पर मोहर है कि सदाकत की मोहर सब कर गया। कि उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट को जो सही लगा वो उन्होंने किया। तो माय क्वेश्चन इज़ कि क्या टीम मैनेजमेंट में उमर गुल जो हमारे सईद अजमल साहब हैं उनका कोई शुमार नहीं होता है? क्या वो सपोर्टिंग स्टाफ में या टीम मैनेजमेंट में उनका शुमार नहीं होता है? क्या सिलेक्शन में उनका इनपुट नहीं होना चाहिए? क्यों उन्होंने कहा उमर गुल साहब ने कि टीम मैनेजमेंट को ये सही लगा? टीम मैनेजमेंट क्या, हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब ही अभी इस वक्त हमारे कैप्टन भी हैं, मोहम्मद हफीज़ साहब ही हमारे सिलेक्टर भी हैं, मोहम्मद हफीज़ साहब ही हमारे हेड कोच भी हैं, मोहम्मद हफीज़ साहब ही हमारे डायरेक्टर भी हैं, बैटिंग कोच भी हैं, सब कुछ अभी हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब ही हैं। तो खैर वही बात है कि उमर गुल साहब ने बता दी कि भाई टीम मैनेजमेंट यानी मोहम्मद हफीज़ साहब को लगा कि भाई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं होना चाहिए। अब वो मोहम्मद हफीज़ साहब जो टीवी में बैठ के बोलते थे डिफेंसिव अप्रोच, अटैकिंग अप्रोच अपनानी चाहिए, तो वही इतने डिफेंसिव में चले गए कि भाई फ्रंट लाइन स्पिनर ही नहीं खिलाया, वो भी पर्थ जैसी पिच पे, यहाँ पे चौथे पाँचवें दिन अच्छा खासा टर्न मिलता है स्पिनर को काफ़ी हेल्प मिलती है। आपने फ्रंट लाइन स्पिनर ही नहीं खिलाया क्योंकि आपको अपनी बैटिंग डंबी करनी थी, और आपने प्रॉपर 5 बॉलर्स नहीं खिलाए जो कि आपको खिलाने चाहिए थे, और ये एक डिफेंसिव अप्रोच है। और खैर
इसके अलावा है कि उन्होंने पूछा गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के बारे से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि पूरी बहुत ही एक्सपीरियंस उनकी बॉलिंग साइड है। जोश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क बहुत ही अच्छी लाइनो लाइन कंसिस्टेंट लाइनो लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे। एंड नेथन यंग भी अच्छा कर रहा है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है वो, और बहुत ही उसकी अचीवमेंट्स है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो है कि हम भी खैर प्रिपेयर हैं, हमारे बैटर्स ने भी अच्छा किया उनके अगेंस्ट। और है कि आप अंदर होते हो तो आपको पता होता है, पहले स्लो स्टार्ट लिया था, उसके हवाले से भी खैर उन्होंने बात की। सो दैट वाज इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ उमर गुल साहब। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, डिफेंड इससे हो गया, सारे इख्तियारात हफीज़ के पास है। एंड ये जस्ट है कि डमी कैप्टन भी हमारा डमी है, हमारे जो बॉलिंग कोच है उनका भी बेचारे का कोई स्पिनर कोच है, कुछ इनपुट शामिल नहीं होता है प्लेइंग 11 में, तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। खैर कैप्टन का तो होना ही चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है बेचारे शान मसूद साहब के साथ। दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।